ये भाई हमारे साथ मौजूद है एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर काम कर रहे हैं दुबई में। दुबई में जो सीरा सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनकी जॉब कर रहे हैं और तकरीबन 3 से 4 साल हो गए इनको। तो इनसे पूछते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है और कैसे इन्होंने ज्वाइन किया। ये उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशली जो एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहते हैं और वो लोग जो अपनी कंट्री से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आना चाहते हैं या यूएई के अंदर जो जो दुबई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो खास है। तो हम इनसे पूछेंगे कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या सैलरी वगैरह है सिक्योरिटी गार्ड की दुबई के अंदर और ड्यूटी की टाइमिंग क्या है और ड्यूटी कैसी होती है, सारी डिटेल्स हम इसी वीडियो में इन भाई से पूछेंगे। ये एक बड़ी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं। तो सेमी गवर्नमेंट कंपनी में सैलरी कितनी होती है दुबई में सिक्योरिटी गार्ड की, वो सारी डिटेल्स इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सब ठीक है। कितना टाइम हो गया आपको एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम करते हुए दुबई में? मुझे 2.5 से 3 साल हो चुके हैं सर। 3 साल हो गए आपको काम करते हुए, तो कैसा लगा है? वैसे पहले एक अपना एक्सपीरियंस बता दें कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कैसी है दुबई के अंदर। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब बहुत इजी है अगर आप सही तरीके से करें, मतलब कि उसको हैवी ना लें। अगर अच्छे तरीके से आप करते हैं तो आपके लिए जॉब बहुत इजी और बहुत अच्छी जॉब है, मतलब स्मार्ट जॉब है। इसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं। आपके कहने का मतलब है कि वाइट कॉलर जॉब है तो कोई भी कर सकता है। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या होना चाहिए कि एक नॉर्मल बंदा जो लेबर है या ऑफिस बॉय है या अपने मुल्क से आना चाहता है जो, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी? पहले आप हमें बता दें जो दुबई के अंदर है कोई लेबर या कोई भी ऑफिस बॉय या कोई वर्कर जो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अप्लाई करना चाहता है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है अगर वो ज्वाइन करना चाहे एज ए सिक्योरिटी गार्ड? अगर कोई दुबई के अंदर है तो उसके उससे सबसे पहले सीरा बनाना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, सीरा लाइसेंस जिसको कहते हैं। और उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए उसकी अपनी कंट्री से। तो उसके बाद वो अप्लाई कर सकता है। अगर उसके पास सीरा है तो प्रेशर से इतने सवाल नहीं पूछे जाते, तो उसको इजीली जॉब मिल जाती है सिक्योरिटी। चले सही है। इनके कहने का मतलब है कि जो दुबई के अंदर है वो सीरा करना पड़ेगा उस बंदे को, और सीरा के लिए आपको मैट्रिक पास हो तो भी चल जाता है, तो आपकी हाइट वगैरह नहीं पूछी जाती। सीरा का कोर्स करने के लिए सिर्फ आपने सीरा के ट्रेनिंग सेंटर में जाना है और वहां पर जाकर अपनी फीस सबमिट करनी है। फी जो है तकरीबन 1765 या 85 दिरहम तक इतनी होती है, इससे ज्यादा फी वगैरह नहीं होती। तो फी सबमिट करेंगे तो आपका 3 कोर्स होते हैं शायद, एक रिटन टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, और जो ट्रेनिंग में एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपकी जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग और फायर फाइटिंग वगैरह की ट्रेनिंग और पीओडी पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद बंदे का सीरा हो जाता है। सर सीरा इजी है या मुश्किल है, क्या कहते हैं? इतना मुश्किल नहीं है सीरा, क्योंकि 4 दिन क्लासें होती हैं, 5वें दिन टेस्ट होता है और आपको रिसीव हो जाता है सीरा, क्योंकि आपको तैयारी इतनी करवा देते हैं कि आप इजीली पास कर सकते हैं। चलो सही है, मतलब उसमें इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते। और जो बंदा अपने मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो अपने मुल्क से कोई बंदा अगर आना चाहे तो उसके लिए क्या मशवरा देंगे कि उसको क्या करना चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए और कहाँ से अप्लाई कर सकता है? क्या वो डायरेक्ट कर सकता है या एजेंसी के थ्रू, क्या प्रोसीजर होता है? आप कहाँ से आए थे, कैसे आए थे? देखिए, मैं तो जो है ना 2021 में मैंने रावलपिंडी में एक एजेंसी थी, तो मुझे उसका भी नाम नहीं याद, मैंने वहाँ से अप्लाई किया था। लेकिन उस टाइम पे डॉक्यूमेंट जो थे अटेस्टेड नहीं मांगते थे। लेकिन उस टाइम पे मैट्रिक में भी बंदा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में आ सकता था। लेकिन अभी इस टाइम पे आपको आने के लिए कम से कम एफए होना चाहिए, मतलब कि 12 क्लासें आपकी होनी चाहिए। तो उसके बाद आप किसी भी अच्छी एजेंसी में अप्लाई कर लें, और अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, इंटरव्यू अगर आप क्लियर करते हैं। कोई अच्छी एजेंसी रिकमेंड करेंगे आपके ख्याल में, कोई अच्छी हो जिससे आपने देखा हो कि बंदे आते हैं पाकिस्तान से? मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली आया है इलाइट सर्विस से, उसको 6 मंथ हो गए हैं, वो वहाँ से आया है। उसके अलावा तो इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है मुझे वहाँ का। चलो, अलाइट सर्विस वाकई वो कंपनी जो एजेंसी है वो मतलब कम पैसों में वीज़ा वगैरह देती है, मैंने भी सुना है। चलिए बहुत अच्छा है। और सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी के बारे में बताएं, कैसी ड्यूटी है, क्या प्रोसीजर होता है, कितने घंटे की ड्यूटी वगैरह होती है और ड्यूटी आसान है, मुश्किल है? सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जो है वो 12 आवर्स है। ठीक है, उसके अलावा ड्यूटी डिपेंड करती है आपकी लोकेशन पे, क्योंकि सिक्योरिटी के एक काम नहीं होता, अलग अलग डिफरेंट प्लेस से डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से काम होता है। जैसे कि अभी मेरी पार्किंग में ड्यूटी है, तो मैं पार्किंग में जो भी अगर कोई भी बंदा आता है, मतलब बिल्डिंग के अंदर उसने एंटर करना है, उससे पहले हमारे पास उसने आना है, तो हमने उसके व्हीकल को चेक करना है, उसका जो है उसकी एंट्री करनी है। जैसे कि कोई कम डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं अंदर बिल्डिंग के अंदर काम करने के लिए, तो हमें उनकी डिटेल्स एंटर करनी होती है, अपने पास रिकॉर्ड रखना होता है। अब जो इनसाइड हैं, जो अंदर काम कर रहे होते हैं, उनका दो किस्म के काम होते हैं। एक उनका कस्टमर केयर में आ जाता है, एक जो है उनको मॉनिटर करना पड़ता है, मतलब सिक्योरिटी करनी पड़ती है जिस बिल्डिंग में वो काम कर रहे हैं। तो अंदर जो है ज़्यादातर जो है मॉल्स के अंदर काम जो यही होता है कि लोग इन्फॉर्मेशन लेते हैं,
मतलब कि कोई भी आपसे इन्फॉर्मेशन आपके उस हिसाब से पूछ लेते हैं तो आपको आंसर देना पड़ता है। इसके अलावा आपने मॉनिटर करना होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो चले वेरी गुड। तो जो बायर पार्किंग में मतलब एक्सेस कंट्रोल में आपका काम है, उसमें गाड़ी आती है, उसकी डिटेल वगैरह आपने नंबर गाड़ी का लिखना होता है और चेक करना होता है कि वो बंदा किससे मिलने जा रहा है, उसको अलाउ है या नहीं अंदर जाने के लिए, और जो बाहर जाएगा उसको देखना होता है। मतलब एंट्री और एग्जिट रिकॉर्ड वगैरह आपने रखना होता है और बाकी ट्रैफिक वगैरह देखनी होती है, यही होता है। और अंदर का जैसे आपने बताया कि अंदर जो है वो डिपेंड करता है आपकी मतलब कमर्शियल बिल्डिंग में या ऑफिस में ड्यूटी है या किसी होटल में ड्यूटी है, उस तरह से जो है वो आपका प्रोसीजर वगैरह होता है, ऐसे ही है। ऐसे। तो उसकी मतलब ड्यूटी टोटल 12 घंटे होती है, और डे ऑफ वगैरह का क्या सीन होता है, और 12 घंटे में आपको कोई डिफिकल्टी होती है, किस तरह का काम होता 12 घंटे में देखें, ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, जिस मतलब फिजिकल बंदा इतना जो है ना इसमें थकता नहीं है, क्योंकि 12 आवर ड्यूटी है तो इसमें कोई आपने कुछ इतना हार्ड काम नहीं करना, अपनी ड्यूटी करनी है सिंपल। और इसमें डे ऑफ का ये होता है कि अगर आप 4 डे ऑफ लेते हैं मंथ में तो आपको 2260 रुपये दिरहम जो है ना सिक्योरिटी जो कंपनी वो पे करती है। अगर आप 2 डे ऑफ लेते हैं मंथ में, मतलब 15 दिन बाद एक, 15 दिन बाद एक, तो आपको 2407 जो 2407 है दिरहम, वो आपको कंपनी पे करती है। मतलब जो आपके 2 डे ऑफ एक्स्ट्रा होते हैं उसकी कंपनी आपको पे करती है। ये आपको डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप 4 ऑफ लेना चाहते हैं या 2 ऑफ लेना चाहते हैं। है? अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी के पास रिक्वायरमेंट है ओवर टाइम करने की, तो वो आपको ओवर टाइम के लिए कॉल करते हैं। तो अगर आप 26 दिन काम करेंगे तो 2262 सैलरी होती है, और अगर आप 28 दिन काम करेंगे तो उस हिसाब से जो ओवर टाइम होता है पर डे के हिसाब से वो मिलाकर 2400, 2410, 15 इस तरह का अराउंड बनता है, सही है। जी ऐसे ही उसमें इसके अलावा प्रीमियम डे भी होते हैं, जिस तरह कोई भी अगर गवर्नमेंट का हॉलीडेज आ जाता है उसमें ओवर टाइम आपका जो आप उस दिन काम करते हो तो उसका आपको डबल ओवर टाइम मिल जाता है। मतलब पब्लिक हॉलीडेज वगैरह मिलते हैं। तो बाकी जो विजिटर कस्टमर्स वगैरह आते हैं, किस तरह के कस्टमर्स होते हैं सिक्योरिटी गार्ड में, मतलब आपकी जॉब में किस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं, या जो कस्टमर को डील करना होता है किस तरह के वो लोग क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं नॉर्मल? देखिए जो कस्टमर होते हैं वो आपसे हर किस्म का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आपको जो है सबसे जो इशू होता है सिक्योरिटी का अक्सर वो बिहेवियर का होता है, क्योंकि कुछ सिक्योरिटीज ऐसे होते हैं जो इनका जो बिहेवियर होता है वो रूड होता है, जिसकी वजह से वो अपनी लोकेशन अच्छी जॉब जो है ना खो देते हैं। तो आप जहाँ भी काम करें आपसे जो भी क्वेश्चन आपसे कुछ भी कर सकते हैं, कि कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, जिस बिल्डिंग में जिस मॉल में आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आपसे पूछ लेंगे ये शॉप के कहाँ पे है, या इसमें क्या क्या काम है, या इसमें किस तरह का काम होता है, मतलब कुछ भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको पोलाइट जवाब देना है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपने सुपरवाइजर को कॉल करके उनको रिकमेंड कर सकते हैं चले, इसका मतलब है कि अगर आपकी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल बिल्डिंग में ड्यूटी है, तो वो आपको फ्लोर के बारे में ही पूछेगा, या पूछेगा कि फलानी मतलब कैफे किधर है, या तो कोई फ्लोर के बारे में पूछेगा, या फलाने बंदे का ऑफिस किधर है, या तो मतलब वॉशरूम किधर है, इस तरह की चीजें जी। पूछते हैं। अगर बिल्डिंग के अंदर होता है तो वो आप सबसे पहले मैन रिसेप्शन पे आते हैं, तो आपसे पूछते हैं। अक्सर लोग जो है उनके विजिटर गेस्ट आते हैं, जैसे कि वहाँ जो लोग रेजिडेंट रह रहे हैं तो उनके गेस्ट आते हैं, उनका हमने अक्सर जैसे कि उनकी एमरेस आईडी होती है, वो हमने डाटा एंट्री करनी होती है और उनसे कंफर्म करना होता है जो बंदे बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं कि ये आपका गेस्ट है, तो आके उनको रिसीव करते हैं और ले जाते हैं। ज़्यादातर ये सवाल है। चले, आप एक बात और बता दें कि दुबई में आपके ख्याल में अच्छी कंपनियां कौन कौन सी हैं सिक्योरिटी गार्ड की, जो एक नॉर्मल बंदा अगर दुबई के अंदर से ज्वाइन करना चाहे या अपनी कंट्री से एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन करना चाहे, तो अच्छी कंपनियां दो तीन आप बता दें। आप रिकमेंड कौन सी कंपनियां करेंगी इन बंदों को जो आपको देख रहे हैं, कि कौन कौन सी अच्छी कंपनियां हैं वैसे? तो दुबई की जो सबसे अच्छी कंपनियां हैं वो 3 से 4 हैं, जिनमें आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है और बहुत अच्छी जॉब आप कर सकते हैं। जैसे कि अरकान हो गई, उसके बाद ट्रांसगार्ड है, उसके बाद वर्ल्ड सिक्योरिटी V1 जिसका भी नेम चेंज हुआ है, इसके बाद जो है इमार है, इमार सिक्योरिटी है, वो बहुत अच्छी है। चलो जी, मतलब क्या है, ट्रांसगार्ड हो गई, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, अरकान है, फिर सिक्योरिटास है, और जी फॉरेस्ट वगैरह इस तरह की। चलें, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपकी ड्यूटी वगैरह ठीक चल रही है, कोई मसला वगैरह तो नहीं है उसमें, मतलब आपको कोई डिफिकल्टी वगैरह फील होती हो स्टैंडिंग की, या कुछ कोई इशू होता है? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ड्यूटी जा रही है। शुरू शुरू में जब स्टार्टिंग में आया था थोड़ा सा लगता था, लेकिन अभी तो जैसे पता ही नहीं लगता कि 12 घंटे कैसे गुजरे, क्योंकि एक रूटीन बन जाती है बंदे की, और यहाँ पे हम खुश हैं। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर काउंट करें तो आपकी सैलरी कितनी है, जो आपने दिरहम बताए 2262 या जितना भी, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हो तकरीबन? देखिए इस टाइम पे जो सिंपल आप हिसाब लगा लें, 2,000 का बनता है 1,60,000। उसके अलावा आप ऊपर जो 300 400 1,60,000 को आप जो है ना आप सेविंग समझे जो आपने भेजनी है। बाकी जो 400 500 यहाँ पे खर्चा होता है वो अपना आप यहीं पे उसको काउंट आप नहीं कर सकते। मतलब 1,60,000 जो है आपका
बचत अगर आप भेजना चाहें अच्छी तरीके से, फजूल खर्ची ना करें तो। मतलब 2 लाख तकरीबन 2 सवा 2 लाख आपकी सैलरी बनती है, उसमें से खर्चा वगैरह निकाल के 1,50,000 60,000 आप बचा सकते बचा सकते हैं इजीली। 1,60,000 वो है, 2,000 जो बनते हैं, 2,000 दिरहम कि अब वो सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि 2407 आपको सैलरी मिलनी है, 450 आपका इजीली आप यहाँ पे अपना मंथ का खर्चा गुजार सकते हैं। हैं। चले जी, ये भाई हमारे साथ मौजूद थे, एक बड़ी सेमी गवर्नमेंट कंपनी में काम करते हैं। ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक एक्सपीरियंस के तौर पर इनका इंटरव्यू लिया ताकि आप सबको पता चले किस तरह की जॉब होती है और क्या एक्सपीरियंस होता है बंदे का। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।